हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोगों ने इस चैप्टर में पिछली क्लास के अंदर यानी पार्ट 1 में देखा नई रेशियो कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग का देखा, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करता है कौन गेन करता है। और आपको मैंने बताया था कि जो गेनिंग पार्टनर है वो कॉम्पनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने गुडविल का ट्रीटमेंट भी देखा था। अगर पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर है देन इट शुड बी रिटन ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो, और जो एडिशनल पॉइंट में नीचे गुडविल दिया होता है उसकी एंट्री हम लोग करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो गेन कर रहा है वो डेबिट बिकॉज वो कॉम्पनसेट करेंगे, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको, इसीलिए वो क्रेडिट होगा। आज पार्ट 2 के अंदर हम जो देखेंगे वो आगे आने वाले सभी चैप्टर में यूज होगा। मैंने कहा था ये जो चेंज इन पीएसआर चैप्टर है इसके अंदर वो बेस हम लोग डेवलप कर रहे हैं जो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में यूज होगा। और जिन बच्चों का एडमिशन रिटायरमेंट डेथ आता है उन लोगों को तो ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा क्योंकि ये सब उन्होंने वहां पे ऑलरेडी सीख लिया है। ओके, तो ध्यान से अच्छे समझना क्योंकि ये बेस को डेवलप करेगा, चैप्टर आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा। आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको एंजॉय करोगे, आपको टफ लगेगा नहीं, आपको लगेगा हाँ ये सब तो हमने पढ़ रखा है, अंडरस्टैंडेबल है। ओके चलो, तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की बात करेंगे और फिर हम ये लास्ट के 2 लाइन पढ़ेंगे। ध्यान से समझना अच्छे, ठीक है। आप लोग ना फटाफट एक बैलेंस शीट बनाओ और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 5-6 लाइन की बैलेंस शीट बना लो, 5-6 लाइन की कैपिटल अकाउंट बना लो सारे बच्चे। मैं अज्यूम कर लेता हूँ 3 पार्टनर्स हैं, ABC मैंने ऑलरेडी बना के रख रखा है, ABC। और ये बैलेंस शीट है पूरी की पूरी, अपनी कॉपी में बनाओ बेटा, सीरियस स्टडी करो एकदम जम के जैसे आप नॉर्मली पढ़ाई करते हो, ठीक है। बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। चलो, तो मैं आपको बता दूं बैलेंस शीट के अंदर 7 ऐसे आइटम होते हैं और मुझे एक एक स्टूडेंट जो यहां देख रहा है प्लीज कमेंट में लिखना ही है आपको, चाहे आपको आता हो ना आता हो, कमजोर हो तेज हो, आई डोंट केयर, हर एक बच्चे को कमेंट में लिखना है। क्यों? क्योंकि ये 7 आइटम चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोसिएशन सब में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है बैलेंस शीट के अंदर 7 ऐसे आइटम है जिसको मैं बोलता हूं डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं चीजें, जो बट जाती हैं पार्टनर में। और ये लोग इसको क्लास अपनी भाषा में बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एक्यूमुलेट जो इकट्ठा कर लिया है, अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, मैं बोलता हूं क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहां पे लिखो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व होता क्या है? प्रॉफिट का एक छोटा सा अमाउंट निकाल कर हम साइड में रख लेते हैं। मान लो हमने 100 रुपये कमाया तो 10 रुपये निकाल के साइड में रख लिया है कि जी ये रिजर्व है, कभी इमरजेंसी में इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपकी मोटरसाइकिल में होता है ना, मोटरसाइकिल में रिजर्व होता है कि 1 लीटर तेल जो है वो रिजर्व में रहेगा, या जितना भी लीटर तेल जो है वो रिजर्व में रहेगा, ताकि अगर तेल खत्म हो गया तो हम चौक पे लगा के अपनी गाड़ी चला सकते हैं आराम से, अपनी बाइक चला सकते हैं आराम से। तो जनरल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमने बचा के रख रखा है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या डिसोल्यूशन हो, इस जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, राइट? किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ए में, बी में, सी में। तो यानी कि जनरल रिजर्व कहां पे बढ़ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड। ओके, अच्छा, एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं P&L का क्रेडिट बैलेंस। बच्चों P&L के 2 बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस को बोलते हैं प्रॉफिट्स। तो अगर तुम्हें लाइबिलिटी साइड P&L मिल गया, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अपोजिट साइड बढ़ जाएगा बाय P&L अकाउंट, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये बैलेंस शीट किसकी है? पुराने पार्टनर्स की, तो रेशियो भी किस में बढ़ेगा? पुरानी रेशियो में। 2 चीज, 7 में से 2 चीज, पहला जनरल रिजर्व, दूसरा क्या है? P&L प्रॉफिट। इस रिजर्व को आप किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हो, और ये सिर्फ प्रॉफिट है जो हमने अभी तक बंटवारा नहीं किया है। इसके अलावा हमारी फैक्ट्री में होते हैं वर्कर्स, तो कहीं वर्कर का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई डैमेज ना हो जाए, वर्कर को कोई फिजिकली नुकसान ना हो जाए ऑफिस प्रेमिसेस के अंदर, तो हम लोग वर्कर्स के लिए उनके नाम से एक रिजर्व बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, सो दैट कि अगर वर्कर को कोई नुकसान होता भी है तो हम इस पैसे से क्लास क्या करेंगे? वर्कर्स का इलाज कर सकेंगे, उनको पेमेंट कर सकेंगे, उनको कॉम्पनसेट कर सकेंगे। बट इन केस वर्कर का कोई नुकसान हुआ ही नहीं तो ये पूरा का पूरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये मैक्सिमम है। पेपर में आपको ना 1 या 2 ही मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, बट मैं तुम्हें बताऊंगा सारे ही मैक्सिमम, राइट? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, राइट?
अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और हमें डर है कि कल को कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना कम हो जाए, तो हम पहले से एक रिजर्व बना के चलते हैं जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या आईएफआर। उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये 1, 2, 3, 4, इन चारों में से कोई भी एक आइटम, दो आइटम, तीनों या चारों अगर तुम्हें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिख जाए तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो में बांट देना। राइट, किस रेशियो में क्लास? ओल्ड रेशियो में, अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड। नाम याद हो गया, जीआर, P&L, WCR, IFR, ये सारी चीज़ें क्रेडिट साइड बटेगा ओल्ड रेशियो में। और इसी बात को तुम्हें कमेंट में अच्छे से लिखना है। यकीन मानो मैं क्यों बोल रहा हूँ लिखने के लिए, कि तुम्हें याद हो जाएगा। सिर्फ मैं इसीलिए कहता हूँ लिखो, क्योंकि तुम सीरियसली अगर लिखोगे ना तो वो तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा। तुम यकीन करके देख लो, ट्राई करके देख लो क्लास। जिंदगी में कभी कोई कॉमेंट मत करना मेरी वीडियो पर अगर मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ। इससे बड़ी क्या बात बोलूँगा आपको? तुम्हारे कॉमेंट करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, ये तुम्हारे दिमाग में रहेगा बस। तुम कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को, क्योंकि अगर ये चीज़ भूले तो क्वेश्चन गलत है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, चेंज इन पीएसआर, इन सब में इसका रोल है। तो अगर तुम्हें बैलेंस शीट में इन चारों में से कोई भी आइटम मिल जाए तो उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देना। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। राइट, ठीक है। तो इन चारों का मतलब भी समझा दिया मैंने क्लास। इसके अलावा इधर साइड भी तीन चीज़ें होती हैं, गुडविल। और मैंने आपको कहा था कि बैलेंस शीट में एसेट साइड अगर गुडविल मिल जाती है तो एंट्री करते हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी ये भी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। यहाँ पे ABC टू गुडविल, देखो वही एंट्री की समझ लो, लेजर पोस्टिंग हो गई ABC टू गुडविल। तो अगर ये गुडविल बैलेंस शीट में है तो ये परचेज गुडविल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट वो कहता है कि इसको राइट ऑफ कर देना ड्यूरिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, उसमें आपने क्या करना है, इसको राइट ऑफ कर देना है। इसके अलावा अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी हो सकता है। टेक्निकली कभी भी तुम्हें सातों आइटम इकट्ठा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 6 मिल सकता है भाई, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों एक साथ थोड़ी हो सकता है। तो ये लॉस इधर साइड देखो, लॉस असेट साइड। अब किसी को लगेगा सर लॉस असेट कैसे हो सकता है? भैया तुम्हारे लिए नहीं, बिजनेस के लिए। तुम अलग हो, बिजनेस अलग हो, अलग है। तो बिजनेस के लिए लॉस क्या होता है? एसेट। प्रॉफिट क्या होता है? लायबिलिटी। तो ये यहाँ लिख दो टू P&L, ये ओल्ड रेशियो में क्लास बढ़ जाएगा। राइट, इसके अलावा यहाँ पे एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, या इसको कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लिख लो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, DRE। मैं तुम्हें समझाता हूँ क्लास, ये आखिर होता क्या है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते किसको हैं? ठीक है, ध्यान समझना। मैंने 5 करोड़ रुपए का एक एडवर्टीजमेंट कराया सन 2022 में। ठीक है, 5 करोड़ का एक ऐड कराया, ये 5 साल तक चलेगा। तो हर साल का मेरा खर्चा कितना हो गया? 1 करोड़। ठीक है, तो पहले ईयर आज ही मेरी जेब से निकल गया पैसा। ठीक है, पैसा आज ही मेरी जेब से निकल चुका है, 5 करोड़ दे दिया मैंने अमिताभ बच्चन जी को, ऐड करना है एक चीज़ का। ठीक है, उन्होंने मुझसे 5 करोड़ रुपए आज ले लिए, टीवी में 5 साल तक ऐड आता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 साल का खर्चा तो 1 करोड़ हुआ, पर मेरी जेब से 5 करोड़ जा चुका है। तो मैं 1 करोड़ रुपए दिखाऊंगा टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से, 1 करोड़, क्योंकि 1 साल का 1 करोड़ है। और 4 करोड़ रुपए मेरी बैलेंस शीट में दिखेगा किस नाम से? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से। क्योंकि 1 करोड़ मैंने राइट ऑफ कर दिया, अभी भी 4 करोड़ का एसेट मेरे पास है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। हालांकि ये फिक्टिशियस एसेट है, ये दिखावटी एसेट है, रियल में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं सीधे 5 करोड़ यहाँ भी तो लिख नहीं सकता ना, फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट वायलेट कर जाएगा कि P&L में 1 साल की जगह तुमने 5 साल का खर्चा आज ही लिख दिया। तो इसीलिए 4 करोड़ रुपए हमें एसेट साइड दिखाना है। अगले साल सेकेंड ईयर में मैंने कुछ भी खर्चा नहीं किया, लेकिन फिर भी सेकेंड ईयर में मैंने इस एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल तो किया है, तो मुझे 1 करोड़ रुपए यहाँ दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 4 की जगह बचेगा 3 करोड़ रुपए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए खत्म हो गया। फिर अगले साल 1 करोड़ यहाँ दिखाएंगे, फिर 3 की जगह बचेगा 2 करोड़। फिर अगले साल 1 करोड़ यहाँ दिखाएंगे, 2 की जगह 1 करोड़ बचेगा। फिर अगले साल यहाँ 1 करोड़ दिखाएंगे, फिर 1 की जगह 0 बचेगा। तो देखो 5 के 5 करोड़ P&L के डेबिट साइड तो आया, लेकिन एक साथ नहीं आया, 5 सालों में आया। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। इसी अकाउंटिंग सिस्टम की वजह से बैलेंस शीट में एक आइटम दिख जाता है जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। लेकिन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या एडमिशन या रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पे हमें इसे राइट ऑफ करना होता है। तो बैलेंस शीट में अगर ये 4 चीज़ मिले तो इसको क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो में बांट देना। ये 3 में से कोई भी 1, 2, 3 मिले तो उसे डेबिट साइड ओल्ड रेशियो में बांट देना।
ये है क्लास रूल। अब मुझे बताओ 7 के 7 आइटम, GR, P&L, WCR, IFR, गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, 7 के 7 आइटम जाओ कमेंट सेक्शन में आराम से लिखो, तुम्हें अच्छे से ये 7 के 7 आइटम याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो बात मान के लिख लिया आपने, वेरी गुड। जिन्होंने लिख लिया क्लास वेरी गुड, जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज लिख लो। अगर कमेंट में दिक्कत है कॉपी पे लिखो, बट लिखो, कहीं भी लिखो, दीवारों पे लिखो, कॉपी में लिखो, हाथ में लिखो, कहीं भी लिखो, लिखते ही तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, ये जादू है, लिखते ही तुम्हें याद हो जाएगा 7 के 7 आइटम। ठीक है सर, आपने समझा तो दिया ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में, अब इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे? देखो यार, डेबिट साइड जितनी भी चीजें होती हैं डेबिट साइड, वो 2 करके लिखा हुआ है, तो एंट्री भी ऐसे ही करनी है, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट, टू गुडविल, टू P&L, लिखो कॉपी में, टू एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। एक ये तीनों चीजें क्लास पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसमें क्लास? ओल्ड रेशियो में। आप अलग अलग करके करना चाहते हो अलग अलग कर लो, फिर 3 एंट्री बन जाएंगी। एक साथ करना चाहो एक साथ कर लो, राइट। अच्छा, अब ये जो है इस साइड, ये इस साइड है, इनकी एंट्री कैसे करेंगे? इसको डेबिट करेंगे, ये पहले डेबिट होगा, ये पहले डेबिट होगा, इन चारों को डेबिट करेंगे, 2ABC। तो इन चारों को डेबिट करो, कैसे करोगे? GR डेबिट, P&L डेबिट, WCR डेबिट, IFR डेबिट, 2A, 2B, 2C। समझ गए क्लास बात को? ये हो गया, ये आप क्लास ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये जर्नल एंट्री है। आप चारों की एक साथ करना चाहते हो अलग अलग करना चाहते हो, बुक में मान लो क्वेश्चन में कोई एक है, तो इस तरीके से आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, इसे मैं बोलता हूँ बटने वाले आइटम, जो बट जाता है, तो अगर तुम्हें बैलेंस शीट में इन 7 में से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम या बटने वाला आइटम मिल जाए, तो उसे क्लास कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देना ओल्ड रेशियो में, राइट। तो जब इसे बांट दोगे, आप लोग लिख लिया होगा आपने, वीडियो पॉज करके लिख लो, नहीं तो आराम से, इतना ही समझाना था मुझे। देखो, दीज आइटम विल डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये सारे के सारे आइटम जितने मैंने बताए क्लास, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। पहली बात, ये बटने वाला आइटम है, तो ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तब ये खत्म हो जाएगा, फिर ये नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। दीज आइटम्स विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। लाइन ध्यान रखना, जो चीज बट गया वो खत्म हो गया, फिर वो नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। जनरल रिजर्व एक गुल्लक में रखा हुआ पैसे की तरह है, गुल्लक के अंदर पैसे पड़े हैं, आपने तोड़ा, तीनों बांट लिया, गुल्लक का पैसा खत्म, तो जनरल रिजर्व क्लास खत्म हो गया, तो वो नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। ये सब चीज़ की जनरल एंट्री मैंने बता दिया आपको, सब चीज़ का मतलब समझा दिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दिया। उम्मीद है आप इसे याद रखोगे, क्योंकि आगे आने वाले हर चैप्टर में, इंक्लूडिंग दिस चैप्टर, ये आपको यूज़ आएगा। अगर वही सब आपका स्ट्रांग है तो आपको चैप्टर में क्वेश्चन बन जाएगा। अगर यही सब आपकी कमजोरी है कि आपको नहीं पता है बांटने वाला आइटम, तो फिर वहाँ पर गलती कर बैठोगे, फिर लगेगा कि यार मुझे नहीं आता या मैं कमज़ोर हूँ। अब हम एक अकाउंट सीखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं जानता हूं आज की डेट पे आने के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको रीवैल्यूएशन अकाउंट आता होगा, और लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको नहीं आता। डोंट वरी, आप लोगों के लिए मैं खड़ा हूं, आप लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा सिखाऊंगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आगे आने वाले हर चैप्टर में, इंक्लूडिंग दिस चैप्टर, मतलब एडमिशन में भी है, चेंज इन PSR में भी है, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी है, डिसोल्यूशन में नहीं है, डेथ में भी है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखो यार, इसको प्यार से ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर है, ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, क्योंकि इस अकाउंट के अंदर सिर्फ एक्सपेंसेस एंड इनकम रिकॉर्ड होता है। डेबिट में आते हैं एक्सपेंस, क्रेडिट में आते हैं इनकम, इसीलिए इसका नेचर क्या है क्लास? नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, राइट। अब ये जो लाइन लिखी है क्लास, ये मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको रीवैल्यूएशन सिखा दूंगा उसके बाद। ये रहा बच्चों आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। अपनी कॉपी निकालो और फॉर्मेट बनाना फटाफट स्टार्ट करो। एक लेजर अकाउंट है, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। क्रेडिट साइड का मतलब फायदा, हिंदी में लिखा है मैंने फायदा, तो जब भी फायदा होगा वो क्लास क्रेडिट। डेबिट साइड में लिखा है मैंने नुकसान या घाटा, जब भी घाटा होगा डेबिट। खत्म, तुम रीवैल्यूएशन अकाउंट सीख गए। जब भी फायदा होगा तो क्रेडिट,
जब भी घाटा होगा तो डेबिट, तुम्हें जब भी फायदा, तुम्हें लगे सर हाँ फायदा हुआ है तो डाल देना क्रेडिट में बिना सोचे समझे, तुम्हें लगे नुकसान हुआ है घाटा हुआ है डाल देना डेबिट में। तो फायदा कब कब होता है, राइट? इंक्रीज इन एसेट्स, अगर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर इन सब की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमें फायदा होगा। तो क्लास बाई इंक्रीज इन एसेट, 10 लाख का फर्नीचर 12 लाख का हो गया, 2 लाख का फायदा, यहाँ 2 लाख दिखा देना। 50 लाख की बिल्डिंग 51 लाख की होगी, 1 लाख का फायदा, 1 लाख यहाँ आएगा। जितने का चेंज है, जितने का फायदा है वो यहाँ पे आएगा। तो जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, पार्टनर्स अपने रेशियो को चेंज कर रहे होते हैं, तब ये लोग अपनी सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी की दोबारा वैल्यूएशन लगाते हैं कि कुछ फायदा या घाटा तो नहीं हुआ, और आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये पार्टनरशिप का रूल है, हर चैप्टर में होता है ये। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर होगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। असेट लायबिलिटी की दोबारा वैल्यूएशन, बेचा नहीं जाएगा, वैल्यूएशन की जाएगी। अच्छा आज कितनी है, जैसे मान लो इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, उसको बुलाएंगे, बिल्डर को बोलेंगे देखो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, बोलेगा भाई पहले 50 थी अब 60 है, 10 लाख का फायदा यहाँ कम हो गया तो घाटा यहाँ। तो असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे, असेट्स की वैल्यू घटेगी तो घाटा आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे। लिखो क्लास फटाफट। असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा, असेट की वैल्यू घटेगी तो नुकसान। बात समझ आ गई क्लास? असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा क्रेडिट, असेट की वैल्यू घटेगी तो नुकसान डेबिट। ओके। अच्छा, इसके बाद अगर हमारे लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर हमारे कर्जदार की वैल्यू, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई है ना, तो भी तो फायदा है ना हमारे लिए। मुझे किसी को 5 लाख रुपए देने थे, अब मुझे 4 देने हैं, तो मेरा फायदा हो गया। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी और इंक्रीज इन एसेट्स, ये दोनों ही क्लास किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। तो लाइबिलिटी चाहे कम हो चाहे असेट इंक्रीज हो, ये दोनों चीजें क्लास आप कहाँ भेज दोगे? क्रेडिट साइड। अच्छा ओके। अच्छा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और अगर लाइबिलिटी बढ़ जाएगा तो घाटा, मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे क्रेडिटर्स को, मुझे बिल्स पेबल को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मुझे लोन की पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ये सब चीज़ मेरे लिए नुकसान है। तो असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा, घटेगी तो घाटा, नुकसान। लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम होती है तो फायदा और बढ़ती है तो घाटा। इसके अलावा अनरिकॉर्डेड एसेट, ऐसा एसेट जिसको आपको रिकॉर्ड करना था आपने नहीं किया, आपके पास कोई फर्नीचर है, कोई कंप्यूटर है, कोई टाइपराइटर है, कुछ स्टॉक आपके पास है ऐसा जो आपने पहले रिकॉर्ड नहीं किया, तो फायदा हो गया। आज अगर आपको मिल जाता है तो आप यहाँ रिकॉर्ड कर दोगे। या फिर मान लो कि मैंने किसी को उधार दिया था 50,000 रुपये, वो भाग गया था लेके, तो मैंने उसका नाम हटा दिया अकाउंट से, मैंने कहा चलो ये पैसा मर गया, छोड़ो इस पैसे को। लेकिन अगर अगले साल वो पैसा मेरे को मिल जाता है तो ये मेरे लिए फायदे की बात है, खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि मैं उसे मरा मान बैठा था कि ये पैसे तो नहीं मिलेंगे, अब मेरे को मिल गया, फायदा यहाँ रिकॉर्ड होगा। बैड डेट रिकवर बोलते हैं उसको। इसके अलावा क्लास कोई भी नुकसान, कोई भी घाटा, वो सब यहाँ रिकॉर्ड होता है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो आपने पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, तो उसे क्लास आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो ये फायदे की साइड को जोड़ोगे, घटाओगे। डेबिट साइड जो बैलेंस बचेगा उसको बोलते हैं टू रीवैल्यूएशन गेन। ये रीवैल्यूएशन गेन है और ये पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में चला जाएगा। आपको पता है क्लास ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। अगर फिक्स मेथड है तो किस में जाएगा? फिक्स में जाता है करंट में, बाकी में जाता है कैपिटल में। उसी तरीके से क्लास अगर ये साइड जो है बड़ी है तो इधर लॉस आ जाएगा, तो ये भी पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में चला जाएगा। किस रेशियो में क्लास? ओल्ड रेशियो में। ओके। तो ये हो गया रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा हिसाब किताब। ये है पूरा घाटा डेबिट और ये फायदा क्रेडिट, ये पूरा का पूरा अकाउंट बन गया। ये नॉमिनल अकाउंट है, इसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट साइड सारा नुकसान, सारा घाटा रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड सारे फायदे रिकॉर्ड होंगे। और ये किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में बटेगा। अब मान लो, ध्यान समझना, मान लो मेरी जो बिल्डिंग थी पहले वो 10 लाख की थी, अब जो वैल्यू है क्लास, न्यू वैल्यू बिल्डिंग की, वो हो गई 12 लाख रुपए। तो 10 लाख की प्रॉपर्टी 12 लाख की हो गई, कितने लाख का फायदा हो गया? 2 लाख का। तो ये जो 2 लाख है, एक तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में भेजोगे, किस साइड? क्रेडिट साइड, क्योंकि फायदा है। तो फायदा कहाँ जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। फायदा जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आप भेज दोगे, पहली बात। दूसरी बात, जो आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, जो आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, उस नई बैलेंस शीट में नई वाली वैल्यू ही रिकॉर्ड करोगे ना। आज की डेट पे जो वैल्यू है 10 से बढ़कर 12 हो गया तो नई बैलेंस शीट में 12, अगर 10 से घट के 8 हो जाता तो नई बैलेंस शीट में 8। सो आपको क्या सीखने को मिला? द रिवाइज वैल्यू, ऑल्टर वैल्यू ठीक होने के बाद जो वैल्यू है, या रिवाइज्ड वैल्यू या न्यू वैल्यू,
विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। तो जब भी आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, हम अगली क्लास में बैलेंस शीट भी सीखेंगे आगे बनाना, तो आप नई वैल्यू दिखाओगे। रीवैल्यूएशन में सिर्फ चेंज आता है, कितने से बढ़ा कितने से घटा, लेकिन बढ़ने के बाद आज की डेट पे क्या वैल्यू है, घटने के बाद आज की डेट पे क्या वैल्यू है, वो हम कैसे सीखेंगे, नई बैलेंस शीट में नई वाली वैल्यू को भेजेंगे, वो नई बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, तो ये हो गया क्लास रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने आपको पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट सिखा दिया। अब जरा हम चलते हैं क्लास इसके क्वेश्चन पे, जहां हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जर्नल एंट्री जरा सीख लो क्लास, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो जर्नल एंट्री है, अगर मान लो आपको जर्नल एंट्री आ जाता है, आगे हम बहुत बार इसको डिस्कस करेंगे तो इसकी एंट्री कैसे करोगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट की हमेशा 3 एंट्री होती हैं। कितनी एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट की? 3 एंट्री। मैक्सिमम रीवैल्यूएशन अकाउंट की 3 एंट्री होती है। पहली एंट्री डेबिट साइड के सारे आइटम की एंट्री, लाइक रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, रिवैल्यूएशन टू असेट, रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इस तरह। ठीक है, सारी की सारी जो है, एक सेकेंड, जितने भी डेबिट साइड के आइटम है ना, इन सब की एंट्री क्लास आप कर दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 222 करके जो भी है। अब क्रेडिट साइड की भी एक एंट्री पास होगी, ये पहली एंट्री थी डेबिट साइड के सारे आइटम की। एक क्रेडिट साइड के सारे आइटम की एंट्री करोगे ना, दूसरी एंट्री, लाइक लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, एसेट टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड एसेट टू रिवैल्यूएशन। तो बाई साइड जितनी भी चीजें हैं उन सबको आप डेबिट करोगे टू रिवैल्यूएशन। इधर की सारी चीजें डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तीसरी एंट्री जो होगी, थर्ड एंट्री विल बी लॉस और प्रॉफिट। कुछ तो होगा, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन टू ए बी सी, रिवैल्यूएशन टू ए टू बी टू सी। लॉस है तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और ये सारी चीजें क्लास किस रेशियो में बटेंगी? ये सारी चीजें क्लास ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आपकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओके, चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर हम देखें इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर। अच्छा देखो, रिवैल्यूएशन का तो तुम्हें अकाउंट बनाना है, बट मैं तुम्हें एंट्री भी बता दूंगा, तुम कॉपी में लिख लेना, मैं ओरली समझा दूंगा, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। पास द जर्नल एंट्री फॉर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इनकी तुम्हें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो आज हमने सीखा रिवैल्यूएशन अकाउंट, आज हमने सीखा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की जर्नल एंट्री और उसका ट्रीटमेंट, ठीक है। चलो फटाफट क्लास अकाउंट बनाना है तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं। आ जाओ जल्दी से सारे बच्चे, फॉर्मेट बनाओ, हेडिंग डालो रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व रीवैल्यूएशन अकाउंट। बनाओ सारे बच्चे, अपनी कॉपी निकाल लो, मैं तुम्हें रीवैल्यूएशन सिखाता हूं कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और ये हो गया अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। चलो ये हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम इसे कंप्लीट करते हैं एक एक करके। डेबिट साइड सारे नुकसान की चीज को लिखेंगे, सारा फायदा यहाँ पे क्रेडिट, टोटलिंग करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे, गेन और लॉस जो भी आ रहा होगा। तो ये यहाँ लगाएंगे टोटलिंग। चलो चलो आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस टू 1,25,000। ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं, गलत कर बैठोगे। टू का मतलब है तक, तो स्टॉक घट गया 1,25,000 रुपए तक। आपकी स्टॉक की वैल्यू 1,25,000 रुपए से कम हो गया है। 1,25,000 रुपए तक कम हो गया, से नहीं, बाई नहीं लिखा है, तक लिखा है। टू, स्टॉक घटते 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 1,25,000 रह गया। स्टॉक था 1,40,000 का, घटते घटते 1,25,000 रह गया। तो घटा कितने से? अगर 1,40,000 की चीज घटते 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 1,25,000 रह जाए तो घटा तो 15,000 से ना। तो स्टॉक में लिखो 15,000 घाटा, नुकसान हो गया। टू स्टॉक 15,000 रुपए का नुकसान हो गया। घाटा रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आता है। तो जितने रुपए का नुकसान या जितने रुपए का फायदा हुआ है, सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड करना है
और कुछ नहीं। तो रीवैल्यूएशन में टू स्टॉक 15,000, स्टॉक में 15,000 रुपए की कटौती, कम हो गया स्टॉक 15,000 रुपए से। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज्ड बाई 10%, मशीनरी की वैल्यू 10% से कम हो गया, सीधा बाई लिखा है। देखो टू का मतलब क्या है कि कहां तक घटा है, 100 की चीज घटते घटते 90 रह गई, तो 2 90, तो 10 ही घटा इसका मतलब। तो यहां पे लिखा है मशीन डिक्रीज बाई 10%, मशीन 10% से कम हो गया। तो मशीन है कितने का, 2.5 लाख, 2.5 लाख का 10% 25,000, ये लिखो टू मशीनरी, सीधा नुकसान हो गया टू मशीनरी 25,000, यानी कि 10% से मशीनरी पे डेप्रीशिएशन लग गया, मशीन 10,000 रुपए से हमारा नुकसान हो गया। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई 60,000, कुछ नहीं देखना पहले कितना था, सीधा 62,000 से बढ़ गया, यानी कि पहले था 4 लाख 4 लाख, अब 462 हो गया, सीधा 62,000 से बढ़ गया। तो फायदा है 62,000 रीवैल्यूएशन में क्रेडिट बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बाई लैंड एंड बिल्डिंग, वो 62,000 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, ओके सर, आ गया समझ। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेड 5% ऑन डेटर्स, प्रोविजन जो है ना वो डेटर्स पे 5% का प्रोविजन आपने बनाना है। अच्छा देखो क्लास, आपने उधार बेचा हुआ है 80,000 का, तो ये कहते हैं कि आपको डाउट है कि 5% डूब सकता है, आपने इतने सारे लोग उधार बेचा है, तो मुझे लग रहा है कि यार पेमेंट आते वक्त आनाकानी हो सकती है, कोई पैसा डूब सकता है, तो मुझे लग रहा है 5% डूबेगा, तो ये फायदा थोड़ी है, ये तो घाटा है ना। 80,000 का 5% कितना बनता है, 4,000 रुपए। लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 80,000 का 5% 4,000 रुपए। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं इसके बाद। आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एंड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000, आकाश जो है ना वो उसको पूरी जिम्मेदारी दी है कि तुम सारी की सारी एसेट की रिवैल्यूएशन करो और रिकॉन्स्टिट्यूशन का पूरा काम संभालो, हम तुम्हें 10,000 का रेम्यूनरेशन देंगे। कमाई थोड़ी है, खर्चा है ये तो। टू आकाश रेम्यूनरेशन, ठीक है, रेम्यूनरेशन। ओके, बस डन, हमने सारी की सारी चीज़ें लिख दी, जो जो चीज़ें क्लास हमें लिखनी थी हमने सारी चीज़ लिख दी, खत्म। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना था। तो अगर मैं अभी भी देखूं तो ये साइड बड़ी है 62,000 और ये साइड अभी भी बड़ी है 62,000। 62 में से क्लास जरा ये सारी चीज़ें घटाओ, देखो आपका बैलेंस कितना आ रहा है। 62 में से घटाओ 15,000, घटाओ 25,000, घटाओ ये 14,000, 8,000 रुपये आएगा, राइट। 8,000 रुपये आएगा, किस नाम से आएगा, टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ आशीष, आकाश और अमित। आशीष आकाश अमित, रेशियो इक्वल है, आशीष आकाश और अमित। अगर रेशियो इक्वल है तो फिर तो ये बड़ा गंदा बटेगा, फिर तो 2667 2667 2666 हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। चेक करो क्लास, कोई दिक्कत परेशानी अगर यहां तक है तो। आ गई सबको बात समझ। ये हम लोगों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरी तरीके से बना लिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा हो गया डन। अब इसकी जनरल एंट्री, आ जाओ सब बच्चे इसकी जनरल एंट्री पास करो कॉपी में। सबसे पहले एंट्री लिखो अपनी कॉपी में, रीवैल्यूएशन टू स्टॉक टू मशीन टू पीएफडीडी टू आकाश रेम्यूनरेशन। लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीन टू पीएफडीडी टू आकाश रेम्यूनरेशन, सीधा सीधा ऐसी उतार देना पहली एंट्री। दूसरी एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन, दूसरी एंट्री है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तीसरी एंट्री revaluation to Ashish to Akash to Amit, revaluation account debit to Ashish to Akash to Amit, being revaluation gain credited to partners capital account in old ratio equal है इस क्वेश्चन में। हो गया कंप्लीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री मांगेगा एंट्री कर लोगे, अकाउंट मांगेगा अकाउंट बना दोगे। ओके सब बच्चों को हो गया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करके लिख लेना क्लास, ठीक है, बैक करके अगर कुछ रह गया हो तो, बट लिख लेना। अच्छा आपको जीआर के और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की एंट्री पास करनी है, तो आप सारे बच्चे मुझे बताओ, ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किधर बढ़ता है, डेबिट साइड बटेगा ना, टू करके। तो लिखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 222,
कौन कौन है क्लास यहाँ पे? 2 आशीष, आकाश और अमित। 2 आशीष, 2 आकाश, 2 अमित। तो कितना है क्लास सस्पेंस? 6000 का है, इक्वली है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 6000 को। कैसे कैसे? 2000, 2000 और 2000, पहली चीज। दूसरी, जो जनरल रिजर्व है ये क्रेडिट साइड बढ़ता है, वो 90000 का है, तो जनरल रिजर्व डेबिट 2 आशीष, 2 आकाश, 2 अमित, ये 90000 का है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 30,000, 30,000 बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। हो गया क्लास ये? तो जनरल रिजर्व की भी एंट्री हो गई, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की भी एंट्री हो गई। पेपर में आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ये। आप पूरी तरीके से क्लास फॉर्मेट वगैरह बना लोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी अच्छे से बना लोगे जैसे मैंने यहाँ बनाया है, और ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। तो आज हमने डिस्ट्रीब्यूबल आइटम और पूरा का पूरा एंट्री वगैरह सब कुछ हमने देख लिया, अकाउंट बनाना सीख लिया, रिवैल्यूएशन का सब कुछ हमारी तरफ से डन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फिर अकाउंट वगैरह बनाना सीखेंगे और कुछ एक्सेप्शनल एंट्री भी देखेंगे। उम्मीद है इस चैप्टर में मैं जितना करा रहा हूँ ना, अगर आप इतना ही कर लो, दैट्स इट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ मैंने आपको करवा के चलना है, इसी चैप्टर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मैं बहुत दिल से लगन से आपको पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट करो और सपोर्ट करने के लिए शेयर करो इस चैनल को, अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों तक पहुंचाओ चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट लगा दिया है, यहाँ पे इको का, यहाँ बीएसटी का, आप इको बीएसटी भी जाके चेक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतना पढ़ के जरूर आना। टेक केयर, बाय बाय।